हॉस्पिटल आने पर उन्हें पता चलता है कि उसकी मॉम पिछले 10 साल से यहाँ एडमिट हैं। प्रेसिडेंट उन्हें वहाँ देखकर पूछते हैं कि यहाँ क्या कर रही है। काई अपनी मॉम से कहती है कि मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, पर डर लग रहा है कि सब कुछ खो दूंगी। और ऋषि की मॉम को देखकर शॉक हो जाती है। वे कहती हैं कि तुमने कहा था तुम्हारी फैमिली कनाडा में है, फिर ये लेडी कौन है। काई कहती है कि ये मेरी मॉम है और झूठ बोलने के लिए सॉरी बोल देती है। वे कहती हैं कि तुम्हें पता था कि मैं कौन हूँ, इसलिए मुझसे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की। काई के हाँ बोलने पर कहती है कि बताओ और क्या क्या झूठ बोला है। काई उनसे माफी मांगती है। वे कहती हैं कि क्या तुम खुद को माफ कर पाओगी। मैं तो तुम्हारी शादी ऋषि से कराना चाहती थी, पर तुम्हें तो सिर्फ पैसे चाहिए। तुमसे अच्छी तो शैन है, झूठ तो नहीं बोलती। प्रेसिडेंट आकर उन्हें चुप करते हैं। वे कहती हैं कि तुम्हारी एम्प्लॉय तुम्हें भी धोखा दे रही है। प्रेसिडेंट कहते हैं कि मेरी एम्प्लॉय है, मैं अपने आप हैंडल कर लूंगा। किसी को बुरा बोलने से पहले खुद को देख लिया करो। और काई को देखते हैं। काई बता देती है कि 20,000 रुपए के लिए मैंने लियो को फंसाया था। प्रेसिडेंट कहते हैं कि तुम्हें पर्सनल और बिजनेस मैटर्स अलग रखना नहीं आता। तुमने कंपनी की रेपुटेशन को हर्ट किया है। तुम बहुत अच्छी एम्प्लॉय हो, मुझे नहीं लगा था ऐसी मिस्टेक्स करोगी। काई सॉरी बोलकर कहती है कि ये सब मैंने शैन को हर्ट करने के लिए किया। प्रेसिडेंट पूछते हैं कि और क्या क्या किया। काई बता देती है कि उसका रेजिग्नेशन चेंज किया, उसके अगेंस्ट बुरे ईमेल्स भी सबको सेंड किए। कैली के मैटर को भी मैंने ही बढ़ाया। मिसेस रैन पूछती है कि तुम शैन से जेलस क्यों हो, तुम तो उससे बहुत ज्यादा केपेबल हो। काई कहती है कि मैं ऋषि को लाइक करती थी, पर ऋषि शैन को, इसीलिए इतनी सारी गलती कर दी। प्रेसिडेंट आई एम सॉरी। मिसेस रैन प्रेसिडेंट से कहती हैं कि अगर सामने वाला अपनी गलती मान ले तो उसे माफ कर देना चाहिए। प्रेसिडेंट उसे एक और चांस दे देते हैं और कहते हैं कि तुम जिंक्सी स्टोर की बेटी हो और यही तुम्हारी फैमिली है, अपने आप को अकेले मत समझा करो। मिसेस रैन भी उसे समझाती हैं। उसके बाद तीनों स्माइल कर देते हैं। शैन की मॉम को डिस्चार्ज मिल जाता है। वे फिर से शैन से ऋषि की मॉम वाली मीटिंग के बारे में पूछती हैं। शैन कहती है कि ऋषि की मॉम अच्छी हैं, मैं ही रिच लोगों के लाइफस्टाइल को अडॉप्ट नहीं कर पा रही हूँ। मुझे डर है कि मैं ऋषि के सक्सेस के बीच ना आ जाऊं। उसकी मॉम उनके रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेटेड बताती हैं। शैन कहती है कि मैं ऋषि के साथ रहना चाहती हूँ, पर सब कुछ बहुत मुश्किल होगा। वे कहती हैं कि तुम्हारे हर डिसीजन में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी शैन के पास विमी का कॉल आता है। शैन की मॉम ऋषि की मॉम को मिलने के लिए बुलाती हैं और उन्हें हॉस्पिटल बिल्स के लिए 5 मिलियन का चेक दे देती हैं। वे लेने से मना कर देती हैं। शैन की मॉम कहती हैं कि मैं आपका एहसान जिंदगी भर याद रखूंगी, पर पैसे तो आपको लेने पड़ेंगे। अगर और पैसे भी हैं तो मैं उन्हें भी जल्दी वापस कर दूंगी। और ऋषि की मॉम के मना करने पर कहती हैं कि आपके लिए ये पैसे कुछ नहीं होंगे, पर किसी के पैसे रखने नहीं चाहिए। ऋषि की मॉम कहती हैं कि ये पैसे आपको अपने रिटायरमेंट के लिए रखने चाहिए। वे बताती हैं कि ये पैसे मैंने शैन की शादी के लिए इकट्ठे किए थे और मैं समझ सकती हूँ कि आप शैन को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही थी। ऋषि की मॉम कहती हैं कि झूठी गर्ल्स से तो आपकी शैन बहुत अच्छी लड़की है। शैन की मॉम थैंक यू बोल देती हैं। कुछ दिनों बाद काई कंपनी से रिजाइन कर देती है। शैन के ऑफिस आने पर रिपोर्टर्स उससे कहते हैं कि हमने सुना है तुमने ऋषि से ब्रेकअप करने के लिए 3 मिलियन मांगे हैं। शैन बिना आंसर किए जाती है, पर रिपोर्टर्स उसे जाने नहीं देते तो वह भाग जाती है। सोशल मीडिया पर एंटी शैन के ग्रुप भी बन गए हैं जो शैन के बारे में बुरे कमेंट्स कर रहे हैं। लूचा बुरे कमेंट्स वालों को शैन की अच्छाई बता रहा है। मैनेजर कहता है कि पूरी लाइफ में कुछ तो अच्छा काम किया। न्यूज़पेपर में काई भी शैन के बारे में गलत न्यूज़ देख लेती है। रिपोर्टर्स को उसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी। वह शैन को कॉल करती है, पर उसका फोन ऑफ होता है। ऋषि अपनी मॉम के साथ होता है। प्रेसिडेंट के आने पर वे कहती हैं कि अपने डैड को क्यों बुलाया। ऋषि कहता है कि साथ में खाना खाए बहुत दिन हो गए हैं। आपके डाइवोर्स से पहले हम यहीं पर नूडल्स खाने आते थे। बचपन में मुझे हॉलिडे से नफरत थी क्योंकि बाकी बच्चों के पेरेंट्स उनके साथ खेलते थे, पर मेरी मॉम यूएस चली गई और डैड बिजनेस पर फोकस कर रहे थे। मेरे लिए किसी के पास टाइम नहीं था। दोनों से सॉरी बोलते हैं। ऋषि कहता है आपका कॉन्ट्रैक्ट मुझे बेकार लगा था, पर थैंक यू मुझे सेल्स डिपार्टमेंट में डालने के लिए, क्योंकि मैं वहीं पर शैन से मिला। और अपनी मॉम से शैन को एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू बोलता है। लियो उसे कॉल करके बताती है कि शैन विमी के साथ फ्रांस जा चुकी है। उसने कहा है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए, उसे ढूंढने मत जाना। ऋषि घर आता है। शैन की मॉम उसे सॉरी बोलकर कहती है कि शैन ने तुम्हें बताने से मना किया था क्योंकि तुमसे मिलकर वो जा नहीं पाती। ऋषि सॉरी बोलकर कहता है कि मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वे कहती है कि तुमने उसकी बहुत अच्छी केयर की है और शैन का दिया लेटर उसे दे देती है। ऋषि लेटर पढ़ता है
उसमें लिखा है कि जीशी, मैंने सोच समझकर ये डिसीजन लिया है। तुमसे मिलना एक सपने की तरह है। तुम्हारे साथ बिताया टाइम हमेशा मेरे दिल में रहेगा। मुझे डर था कि मैं तुम पर बर्डन बन जाऊंगी। थोड़े दिन के लिए तुमसे दूर जा रही हूँ। हम दोनों के लिए यही अच्छा है। सबको फेस करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैं वापस जरूर आऊंगी। शैन की मॉम कहती हैं कि उसके लिए ये डिसीजन बहुत मुश्किल था, तुम्हें भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ऋषि स्माइल कर देता है। उसके बाद उसे जिंगशी डिपार्टमेंट का सीईओ बना दिया जाता है। ऋषि मीटिंग्स भी अटेंड करता है और स्टोर की पूरी अपडेट भी रखता है। मैनेजर की रिपोर्ट देने पर ऋषि कहता है कि तुमने अच्छा काम किया। मैनेजर उसे हिट करने वाला होता है और ऋषि के दिखने पर कह देता है कि आपके साथ काम करना मेरे लिए खुशी की बात है। ऋषि गुड बोलकर चला जाता है। मैनेजर अपना गुस्सा कंट्रोल करके फेस पर स्माइल ले आता है। प्रेसिडेंट उसे देखकर कहते हैं कि ये पूरी तरह चेंज हो गया है। मैंने इसे सीईओ बनाकर अच्छा किया। मिसेस वैन बताती हैं कि शैन के जाने के बाद इसने पार्टीज करना बंद कर दिया है, बस काम पर फोकस करता है। मुझे इसकी टेंशन हो रही है। ऋषि शैन की मॉम से मिलने आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। वे कहती हैं कि सीईओ बनकर तुम बिजी हो गए होंगे। क्या शैन से बात होती है? ऋषि कुछ नहीं बोलता। मैंडी आकर मैनेजर को बताती है कि शैन वापस आ गई है। ऋषि जाते हुए स्टोर में कॉस्ट्यूम वर्कर को देखकर उसके पास आता है। उसे देखकर ऋषि को शैन की याद आ जाती है। ऋषि कॉस्ट्यूम वर्कर को देखकर स्माइल करता रहता है। उसके जाने पर वह उसे रोककर बैंडेज देता है जिस पर सॉरी भी लिखा होता है। टर्न करने पर ऋषि के सामने शैन खड़ी होती है। ऋषि उसे देखता रहता है। शैन कहती है कि मैं वापस आ गई। ऋषि कहता है कि तुम इतनी कंजूस क्यों हो? पेरिस से मेरे लिए बस बैंडेज लेकर आई हो। शैन उसे बैंडेज लेकर उसके दिल पर लगा देती है और उसे हर्ट करने के लिए सॉरी बोलती है। ऋषि कहता है कि कोई बात नहीं, क्या तुम्हें पेरिस अच्छा लगा? शैन कहती है कि मैं स्टडीज में बहुत बिजी थी। स्टडीज के बाद लैंग्वेज क्लासेस और विमी के स्टूडियो में ट्रेनिंग पर भी जाना पड़ता था। फैंग और विमी ने मेरा अच्छे से ध्यान रखा है। पेरिस अच्छी जगह है, पर तुम्हारे बिना मैं वहाँ पर खुश नहीं थी। सब आकर उन्हें देखते हैं। ऋषि भी इमोशनल हो जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें याद है हमने एक बेट लगाई थी कि 1 साल में सब कुछ चेंज हो जाएगा और हारने वाले को जीतने वाले की एक बात माननी पड़ेगी। शैन के हाँ बोलने पर ऋषि कहता है कि तुम हार गई। अब तुम्हें 3 ऑप्शंस में से एक चूज करना है। पहला, तुम मुझसे शादी कर लो। दूसरा, मैं तुमसे शादी करूंगा। और तीसरा, हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। शैन उसे हक कर लेती है। सब खुश हो जाते हैं। ऋषि भी उसे हक कर लेता है। उसके बाद दोनों की शादी दिखाते हैं। प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ के बीच सब ठीक हो चुका है। मिसेस शैन ने भी अपने पिकल्स ऑनलाइन सेल करने स्टार्ट कर दिए हैं। लूचा और मैंडी को भी सेल्स डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया है। मिसेस वैन वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट ही हैं। काई ने न्यू लाइफ स्टार्ट कर दी है। काम करते हुए वह पॉल से मिली थी। अब ये दोनों भी कपल हैं। फैंग और विमी का भी एक बेबी है। मैनेजर लियो भी कपल हैं। मैनेजर को प्रमोट करके फ्रोजन फूड डिपार्टमेंट का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। दोनों की शादी में सब लोग होते हैं और फाइनली शादी हो जाती है।